शेख साहब आप ये बताइएगा कि पिछले दिनों ब्यूटिफिकेशन के हवाले से ननकाना साहब में हम देखें कि छोटे छोटे दुकानदार जो शाम को 500 रुपये 600 रुपये जिनकी बचत है नफ़ा, जो अपने घर का बड़ी मुश्किल से चूल्हा जो है वो चला रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि डीसी ननकाना के हुक्म पर जो है वो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से प्लस्तर हो रहे हैं, जबकि एक मिस्त्री की जो है वो मजदूरी 3000 रुपया वो मिस्त्री को देता है और 1500 रुपया मजदूर को मजदूरी देता है, तो कैसा कितने दिन उस बंदे का चूल्हा बंद रहा होगा? क्या ये जुल्म नहीं है? बुखारी साहब आपने मुझे पकड़ने की कोशिश की है और शायद पकड़ना भी चाह रहे हैं। अच्छा बुखारी साहब, इसमें मेरा मौक़िफ़ थोड़ा डिफरेंट है। ना तो जो मकान या दुकान वो एक बंदे की अकेली है, जिस तरह वो दुकान और मकान हमारी मलकियत है, ये जो रोड्स हैं इन पे लगने वाला जो पैसा है वो भी हमारा है, जो टैक्सेस के नाम से हमसे कलेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद हमें उसकी जो सहूलियत देनी ज़रूरी है, जो जिसमें तालीम है, एजुकेशन, अपना हेल्थ है, सिक्योरिटी है, ये फंडामेंटल राइट्स हमारे ये है ना, वो हमारे टैक्सेस से मिलेंगे। इसी तरह जो रोड्स बन रहे हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं, जो ब्यूटिफिकेशन लग रही है, वो भी हमारे पैसों से ही लग रहे हैं। जिस दिन हम अपने घर की दीवार और एक गली की में फर्क छोड़ देंगे ना कि ये हमारा पैसा लगा इस घर पे, उस पर सरकार का पैसा लगा, उस दिन हम उसकी हिफाजत उसी तरह करेंगे जिससे हमने घर की हिफाजत करते हैं। इसमें कोई शेख साहब अरबों रुपए गवर्नमेंट ने इसकी ब्यूटिफिकेशन के और इसकी आसाइश के लिए, आराइश के लिए जो ननकाना को दी है, क्वेश्चन ले लें जी साहब। गवर्नमेंट जब अरबों रुपए दे रहा है तो क्या ये गवर्नमेंट का काम नहीं था कि आवाम पे तो पहले टैक्सेस का इतना बोझ है, क्या ये जो है प्लस्तर गवर्नमेंट नहीं करवा सकती थी? और इसकी क्या गारंटी है कि इसके बिल नहीं बने होंगे और ये गवर्नमेंट के खाते से ये पैसे नहीं निकलवाए होंगे? क्या कहना चाहते हैं आप? बोले इसके साथ मैं इस पे बिल्कुल जरूर बात करना चाहूंगा। असल में बात पता क्या है, इस पे फिर वही बात आती है कि अगर हमारी कोई कम्युनिटी मौजूद हो ननकाना की जो एहतसाब कर सके, इनका जो ब्यूरोक्रेट्स का, जो अपने पार्लियामेंट इनका एहतसाब कर सके कि ये पैसा हमारे ननकाना का आया था या कहाँ पे लग रहा है, तो उसमें शायद ये बातें छुपी ना रहें। अब अकेला मैं या मेरे साथ दो दोस्त इस चीज़ पे हम जितना भी ववेला मचा लें, इस पर हाँ, इस पर मैंने ज़रूर सर्च किया, इस पर हमारी डीसी साहब से बात भी ज़रूरी थी कि प्लस्तर आप खुद करवाएं। ब्यूटिफिकेशन के नाम पे टोटल जो ननकाना साहब को बजट मिला है वो 13 करोड़ रुपए का है, जो 2 किलोमीटर का रोड है हमारा। इसमें जो प्लान था वो सबके सामने डिस्कस हुआ था। साहब पैसे सड़क के लिए आए होते हैं और आप पौधे लगा देते हैं, रातों रात पौधे लग जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है फंड किसी और चीज के लिए आया होता है और चीज पे लग सकता है, तो उधर का फंड सर उसमें बिल्कुल ये सबमिट करना चाह रहा हूँ। ये हमारी के मेंबर हैं, आप वहां पे जाके बात कर सकते हैं। मेरी बिल्कुल इस पे बात हुई थी। गवर्नमेंट ये कहती है कि कोई भी सरकारी तौर पे पैसा आप सरकारी तौर पे किसी की प्राइवेट बिल्डिंग पे नहीं लगा सकते। ये जिस कानून को वो कहते हैं कि अगर ये दुकानों पे प्लस्तर करवाया जा सकता तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। हमने रिक्वेस्ट 2 दफा की थी गवर्नमेंट ने, लेकिन सरकारी तौर और महकमे ने अपनी जेब से लगाना था, आवाम का पैसा ही है ना सर। जो रूल्स उन्होंने हमें बताए वो ये है कि जो टेंडर से किया होगा पैसा, जो ठेके का आया पैसा, वो किसी की प्राइवेट बिल्डिंग पे प्लस्तर नहीं करवाया जा सकता। ये हमें जरूर बताएगा, उसके ज्यादा मजीद डिटेल में नहीं जानता, लेकिन मैं ये चीज जरूर करूंगा। नाजरीन, शेख साहब किसी बात को किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं। सुबह मेला था, एक दिन पहले जो है वो गवर्नमेंट ने लाइटें लगाई हैं, पौधे लगाए हैं। सुबह मेला था बाबा गुरु नानक का, ना उसका टेंडर हुआ ना उसका कुछ और हुआ। बाद में उसके बिल बने, बाद में जो उसकी पेमेंट हुई ठेकेदारों ने बना दिए। मैं एक नुमाइंदा हूँ ताजरों का, मैं सरकारी नुमाइंदा नहीं हूँ। जरा प्लीज आप मुझे उस तरीके से मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों के दरमियान। प्लीज। इस मुल्क में अदारा जो चाहे वो कर ले, उसको बात तो ये है, क्यों नहीं मानते आप? इजाजत है उसको इस पर। आप क्यों नहीं मानते सर? अगर एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे महकमा वापडा वाले, स्वी गैस वाले मीटर लगा सकते हैं, तो एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे डीपीओ दफ्तर बन सकता है, एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे वकला कॉलोनी बन सकती है, दफातर बन सकते हैं, एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे हॉस्पिटल वाले हॉस्पिटल बना सकते हैं।
تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا کون سا قانون میں سکم ہے، ایسی کون سی قانون میں رکاوٹ ہے؟ ڈی سی آل اینڈ آل ہے، وہ کر سکتے تھے، بہت اچھے کام کر رہے ہیں ننکانہ صاحب، نو ڈاؤٹ، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے بہت سے ایسے کام ہیں جو کوئی ڈی سی بھی نہیں کر سکا، اور دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو کر سکتے تھے غریب عوام کا تھوڑا سا، چلیں بڑے آپ جیسے تاجر آپ کو تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کر دیں، اتنے دکانوں پہ پلسٹر کر دیں، میری بات ہوا ہے غریب آدمی کے لیے، عام آدمی کی بات ہے، ایسا بھی ہوا ہے، ضرور ایسا ہوا ہے، اس میں شہر کے لوگوں نے اکاموڈیٹ کیا ہے، جو نہیں کروا سکے ان کے ساتھ مینجمنٹ کی گئی ہے، اس میں ایسا یہ نہیں کہ زبردستی، ہاں جو لوگ، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نمائندہ ہوں تاجروں کا، میں سرکاری نمائندہ نہیں ہوں، اب ان کی جواب طلبی مجھ سے مت کرے، وہ ان کی جواب طلبی مجھ سے بنتی نہیں ہے، جو مجھے بتایا گیا وہ میں نے آپ کے آگے بیان کیا کہ یہ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، اور اس کے بعد ہم فائنل جو ہے وہ لائنز ان سے لیں گے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے میں رائے قاسم مشتاق سے پوچھوں گا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سے بریک کے بعد۔